हेलो 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 स्टूडेंट्स। तो फिर चलिए अपन यहाँ पे यूट्यूब के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अब। ठीक है। चलिए, तो ये बीएनएफ का ट्रेड है। पांचों इस बार अपने प्रॉफिट में रहे थे। ट्रेड छः ट्रेड्स एक्चुअली में 6 ट्रेड लेता है ये। ठीक है, 6 ट्रेड अपने प्रॉफिट में रहे हैं। अपन डिटेल डैशबोर्ड में देख सकते हैं। यहाँ पे 100% हिट रेट, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। अब अच्छे परफॉर्मेंस के पीछे ये ना सोचें। बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी, बिल्कुल अपने यही बात बताने वाले थे आप लोगों को कि वो तो ओवरऑल मार्केट ही अच्छा था, है ना। अगर अपन यहाँ पर देखें तो एक सेकंड, ये तो अपना इधर से, एक सेकंड कहाँ है, इधर। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन देखें सारे ट्रेड प्रॉफिट में क्यों थे, क्योंकि जो बैंक निफ्टी था, ठीक है, बैंक निफ्टी जो था वो किस तरीके से परफॉर्म किया है, लेट्स सी। 5.67% की एक दिन में रैली की है इसने। अगर अपन यहाँ पे इसका चार्ट ओपन करें एक बार तो देख सकते हैं अपन आकर के, काफी बड़ा गैप अप था। लेकिन ठीक है, उस गैप अप के बाद भी मार्केट ने काफी बहुत बड़ा गैप अप खोला था। और उस गैप अप के बाद यहाँ पे कहीं पर अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए हैं शुरुआती आवर्स में, है ना। उसके बाद फिर थोड़ा सा यहाँ पर एक जो है साइडवेज रहा और उसके बाद फिर एक ब्रेकआउट हो गया। मोहन जी, आपने पूछा फिर से, देखिए क्या है, थ्योरी में तो आपकी बात सही है, वही बात है। सुपर ट्रेंड के ऊपर अभी रिसर्च चल रही है ना। जो ग्रुप है उसमें आप स्टूडेंट्स के लिए तो सामने रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप लोगों को उसको डिटेल में जानना होगा तो जितना रिसर्च हो रही है उसके वीडियोस वगैरह आप लोगों के लिए बना करके जो स्टूडेंट ग्रुप है उसमें डाल देंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये ओवरऑल था, परफॉर्मेंस वगैरह तो सब ठीक रहा। कोई क्वेश्चन अगर हो एक बार चेक कर लेते हैं, टाइम कितना है। ठीक है, तो अभी थोड़ा बहुत टाइम है अपने पास। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। गैप अप या गैप डाउन वाले दिनों में क्या एल्गो को एक्टिव करना सही है? एल्गो को एक्टिव करना सही है अगर पिविट के, जैसे यहाँ R5 पिविट के भी ऊपर खुलता ना, तो अपना अपना एल्गो देखिए, सबको पता है, अपन लोगों सब लोग जो एल्गो बनाए हैं साथ में उनको पता है कि कैसे बनाए, ये पिविट के कॉन्सेप्ट पर बना है। तो अगर पिविट R5 ब्रेकआउट हो जाता है तो अपने आप ही एक्टिव नहीं होगा। तो एल्गो को एक्टिव करना अगर पिविट ऊपर है तो सही है, नहीं तो नहीं है। अच्छा रिमी जी, एक्चुअली में क्या है, देखिए ये ना, अगर अपन लेवल्स की बात करते हैं, थोड़ा सा लेवल्स की अगर अपन बात करें तो ये अराउंड अपने यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास है, ऊपर वाले टॉप रेजिस्टेंस के आसपास है। तो अब अगर मान लीजिए इसको अपसाइड जाना है, कोई अगर अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ नहीं आती है, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है 780 के बाद। 55 780 55 780 या 800 कह लीजिए। 55 800 के बाद में एक ब्रेकआउट और अगर होता है तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बिल्ड होती है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बिल्कुल क्लियर यहाँ पे रेंज क्रिएट हुई है। ठीक है, तो अगर ये अच्छा ब्रेकआउट देता है तो अपने को बढ़िया मोमेंटम अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगा। लेकिन ये तो न्यूज़ बेस्ड है, जिन्होंने न्यूज़ देखी है उनको पता होगा कि ये तो न्यूज़ बेस्ड, ये अमेरिका का जो अनाउंसमेंट हुआ था सीज फायर का, उसके कारण हुआ है इतना बड़ा जो गैप अप खुला है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, चलिए क्या होता है क्या नहीं होता है। मोहन जी का क्वेश्चन और आया है कि स्टॉप लॉस को टीएसएल बनाते हैं तब भी स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल नहीं होती। देखिए टीएसएल ना कोई एकदम रामबाण इलाज नहीं है। अगर आपको प्रॉफिटेबल ही रखना है स्ट्रेटेजी को, तो भी क्या है ना, टीएसएल के साथ में भी लॉसेज होते हैं स्ट्रेटेजी में। यही चीज़ तो है जो कि एल्गोरिदम को, क्यों एल्गो का कोर्स पूरा साल भर चलता है, आप लोग पूरे साल इसीलिए दिया जाता है ताकि आप लोग देख सकें कि हर इन्वायरमेंट में कैसे प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बनाना है, कैसे आप कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, सो देयर आर थिंग्स जो कि सीखना इम्पोर्टेंट है उसमें। और देख लेते हैं, चलिए इसमें ये जो है पिवट को अगर अपन यहाँ से हटा दें, एक बार इधर आ जाते हैं। ये जो लाइनें आप लोगों को दिख रही हैं सेशन लाइन है। मोहन जी ने अभी पूछा था ये लाइनें क्यों दिख रही हैं, यहाँ पे सेशन लाइन है। और ये जो लाइन आप लोगों को यहाँ पे दिखती है, जब जूम इन करते हैं तो ये आती है सुपर ट्रेंड की लाइन। सुपर ट्रेंड का वो बन रहा है एल्गो,
जैसे ये तैयार होता है आप लोगों के लिए उसको प्रेजेंट करेंगे, यहाँ चैनल पर तो नहीं, आपके स्टूडेंट ग्रुप में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए परफॉर्मेंस सब सही रहा तो आउटकम जरूर चैनल पे लेकर के आएंगे। तो अभी बस इसमें इतना ही है, अगले का अपन एनालिसिस शुरू करते हैं, ठीक है। बीएनएफ में इतना ही था और जो क्वेश्चंस होंगे आप लोग जरूर पूछेगा। चलिए तो फिर